बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे थे सूरे यूसुफ़ और अब तक हमने इसकी 42 आयतें कंप्लीट कर ली हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। तो किस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये हम देखते चल रहे हैं। पहले वो किस तरह फ़िलिस्तीन में रहते हैं और किस तरह उनके भाई लोग उनके ख़िलाफ़ चाल चल के उनको कुएं में फेंकते हैं, जिसके बाद वो किसी तरह इजिप्ट आ जाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे जिस घर में वो जाते हैं यानी कि अज़ीज़ मिस्र, उसकी जो बीवी होती है वो किस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फुसलाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बच के निकल जाते हैं और फाइनली वो एक कैद खाने में पहुँच जाते हैं जहाँ पे 2 उनके साथ और कैदी मौजूद होते हैं। और वहाँ पे वो ख्वाब की ताबीर पूछते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म होता है, तो वो उनको उसकी ताबीर बताते हैं। जिसमें से एक जो है वो ख्वाब देखता है कि वो शराब निकाल रहा है और दूसरा ख्वाब देखता है कि वो रोटी उठाए हुए सर पे अपने और उससे परिंदे खा रहे हैं। तो दोनों की ताबीर बताते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कि तुम में से एक जो शराब निचोड़ रहा है वो वापस अपने काम पे लग जाएगा और दूसरा जो है वो सूली चढ़ जाएगा, जिसके बाद उसके सर को परिंदे नोचेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। और फिर हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो शख्स बच जाता है कैद खाने से, उसको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना पैगाम पहुँचाते हैं कि तुम जब यहाँ से निकलना तो अपने मालिक से मेरा ज़िक्र करना कि मैं बेगुनाह हूँ और यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती फंस गया हूँ, तो मुझे यहाँ से निकाला जाए। लेकिन ये बात अल्लाह ताला को नागवार होती है कि उन्होंने अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और पे तवक्ल किया। और फाइनली क्या होता है कि वो जो शख्स होता है वो भूल जाता है इस बात का जिक्र करना अपने मालिक से, जिसके बाद वो कुछ और बरस उसी कैद खाने में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इस स्टोरी को अब तक कवर कर लिया है। आइए देखते हैं इसके बाद अब क्या होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकाला और कहा अल मलिकु, बादशाह ने। अब ये कौन सा बादशाह है? हमने पीछे पढ़ा कि जो पहला वाला कैदी था जो शराब निचोड़ रहा था, उसकी ख्वाब की ताबीर ये थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उससे बताया था कि तुम वापस वही काम करोगे, अपने मालिक को तुम शराब पिलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही वो मालिक है, ठीक है। वकाल अल मलिकु, और बादशाह ने कहा। अब यहाँ पे बादशाह का ख्वाब आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि 3 बार इसमें ख्वाब का जिक्र आएगा स्टोरी में। पहली बार आया था जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि 11 सितारे, सूरज, चाँद सब उनको सजदा कर रहे हैं। दूसरा ख्वाब यहाँ पे हमने देखा इसके पहले दोनों कैदी का ख्वाब और उनकी ताबीर क्या हुई। और तीसरा ख्वाब अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बादशाह ने ख्वाब देखा और ये किस तरह ज़रिया बनता है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकलने का, ठीक है। तो यहाँ पे बादशाह क्या कह रहे हैं, इन्नी बेशक मैं अरा देखता हूँ सब आप बकरातिन, 7 गायें। यहाँ पे इनके ख्वाब में 7 गायें आती हैं। सिमानिन, जो कि बहुत मोटी ताज़ी हैं, या कुलहुन्ना, और उनको खाती हैं, सब उन इजाफुन, 7 दुबली पतली गायें, ठीक है। क्या ख्वाब में देख रहे हैं कि 7 गायों का झुंड है जो कि बहुत हट्टी कट्टी हैं, मोटी हैं, और 7 दूसरी गायें हैं जो कि बहुत पतली हैं, कमज़ोर हैं। ख्वाब में उनके ये आता है कि जो पतली गाय हैं वो 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं, ठीक है। और फर्दर ख्वाब में देखते हैं कि वसब आ, और 7 सुम्बुलातिन, खोशे, खुजरिन, जो कि सब्ज़ हैं यानी कि हरे भरे हैं, व उखरा याबिसातिन, और 7 और रहते हैं जो कि खुश्क होते हैं यानी कि सूखे हुए होते हैं, ठीक है। या अय्युहल मलऊ, ए मेरे सरदारों, अफ्तूनी, मुझे फतवा दो यानी कि मुझे बताओ, फिर रोया, मेरे इस ख्वाब के बारे में यानी कि इसकी तुम्हें ताबीर बतानी है। इनकुन तुम, अगर तुम हो, लिर्रोया ताबरून, ख्वाबों की वाकई ताबीर करने वाले। तो ये ख्वाब आता है बादशाह को, जिसमें वो देखते हैं कि 7 मोटी गायें हैं, 7 पतली गायें हैं, जिसमें से 7 पतली गायें मोटी गायों को खा रही हैं और 7 खोशे हैं जो कि हरे भरे हैं और दूसरे सूखे हुए हैं, ठीक है। तो ये ख्वाब बादशाह को आता है, जिसके बाद वो परेशान होते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो वो अपने यहाँ पे मौजूद सभी जितने भी दरबारी रहते हैं उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इसकी ताबीर बताओ, अगर तुम वाकई इसकी ताबीर जानते हो या ताबीर बताने वाले हो तो अब वहाँ के जो उनके दरबारी हैं वो क्या कह रहे हैं। कालू, उन्होंने कहा, अज़गासु अहलामिन, कि ये ख्वाब तो बेहद बहुत ज़्यादा परेशान कुन है।
वमा नहनु और नहीं है हम बिताबीलिल अहलामी बिआलिमीन, इस तरह के ख्वाब की ताबीर करने वाले या जानने वाले। तो उनको कुछ समझ नहीं आता कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है, तो वो बस ये कहते हैं कि ये तो बहुत परेशान कुन ख्वाब है और हमें नहीं पता कि इसकी तावील क्या हो सकती है। देखिए इसी से पता चलता है, जो मैंने आपको कल बताया था, कि किसी से भी अपना बुरा ख्वाब नहीं शेयर करना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है, वो जो चीज़ बोल देगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ये तो परेशान कुन ख्वाब है, तो इस तरह अगर आपसे कोई भी आपके ख्वाब के बारे में कुछ बोलेगा तो वो चीज़ फिर हक हो जाती है। ठीक है। वकाल लजी और कहा उसने, नजा जो कि निजात पा गया था, मिनहुमा उन दोनों में से, वद तकरा और उसे याद आ गया, बाद उम्मतिन एक मुद्दत के बाद, अना कि मैं उनब्बियुकुम बतलाऊंगा तुम्हें, बितावीलिही इसकी ताबीर, फारसिलून तो मुझे भेज दे। अब वो जो शख्स था जो कैद खाने में से निकला था और जो वापस से अपने मालिक को शराब पीने की ड्यूटी पे लग गया था, फाइनली उसको ये सब सुन के याद आता है कि मैंने भी एक बार कोई ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर मैंने कैद खाने में किसी शख्स से पूछी थी और उसने बिल्कुल सही ताबीर मुझे बताई थी। तो ये सब सुन के उसको फाइनली याद आ जाता है एक मुद्दत के बाद, जब अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको याद आ गया। और वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता सकता हूँ, फारसिलून तो मुझे भेज दो। कहाँ जाने के लिए बात कर रहा है? कैद खाने। ठीक है। फिर वो कैद खाने जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम से फिर मिलता है। यूसुफ ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्युह सिद्दीकु ए बड़े सच्चे। अब बोलने का इसका स्टाइल भी देखिए कितने अच्छे से पुकार रहा है कि ए यूसुफ ए बड़े सच्चे। अफ्तिना मुझे फतवा दे, यानी कि मुझे बता, फ़ी सब ई। अब वो फिर जो ख्वाब बादशाह ने देखा उसी को फिर यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा है वो, कि फ़ी सब ई बकरातिन के साथ गायें हैं, सिमानिन जो मोटी ताज़ी हैं, या कुलुहुन्ना और उनको खा रही हैं, सब उन इजाफुन कमज़ोर गायें साथ, वह सब ई और साथ सुम्बुलातिन खोशे हैं, खुजरिन जो कि हरे भरे हैं सब्ज़ हैं, वोखरा और दूसरे हैं याबिसातिन जो खुश्क हैं। जो बादशाह ने ख्वाब देखा था उसको सेम एज इट इज़ वो दोहराता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने और फिर बात पूछता है कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है। किस लिए? लअल्ली ताकि मैं अर्जियो लौटूँ, इलन नासी लोगों की तरफ, लाल्लहुम यालमून ताकि वो जान लें कि इस ख्वाब का मतलब क्या है। अब इसके आगे आप देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा था कि तुम जब बाहर निकलना तो मेरी हेल्प करना और मेरे बारे में जाके बादशाह से बताना। वो नहीं बताया था, राइट, वो भूल गया था। लेकिन बावजूद इसके यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे कोई कीना नहीं रखते। अभी हम हो उनकी जगह तो क्या करेंगे कि तुम फिर से आ गए हमसे ख्वाब पूछने, अभी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम कैद खाने से बाहर निकले और तुम मुझे भूल गए, जो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता हूँ। हम लोग का रवैया ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार देखने लायक है कि वो एक बार भी कोई तानाकोशी नहीं करते, कोई शिकवा शिकायत नहीं करते और तुरंत जो भी उनके ख्वाब की ताबीर होती है वो तुरंत बयान कर देते हैं। ठीक है। तो अब अगली लाइन में वो उनके ख्वाब की ताबीर बताएंगे। काला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तज़रऊना कि तुम खेती बाड़ी करोगे, सब आज सिनी ना दाबा 7 साल तक लगातार। यानी कि अब अगले जो 7 साल आने वाले हैं इनके ख्वाब की ताबीर क्या है बादशाह के ख्वाब की, कि जो 7 साल अब लगातार आएंगे इसमें तुम बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी करोगे और बहुत अच्छी खेती करोगे। फमा हसद तुम, और फिर ना सिर्फ वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं बल्कि उसका क्या सल्यूशन है ये भी बताते हैं। क्या बताते हैं कि फमा हसद तुम, फिर जो तुम खेती बाड़ी करोगे और उसमें जो तुम काटोगे, फ़ज़रूहु तो छोड़ दो, फ़ी सुम्बुलही उसके खोशे में, इल्ला कलीलम मगर थोड़ा, मिम्मा ताकुलून जो कि तुम खा लो। अब 7 साल जो हैं ये बहुत हरे भरे रहने वाले थे और इसमें बहुत अच्छी खेती होने वाली थी। तो अगर सारे के सारे दाने वो निकाल लेते खेत में जाके तो जाहिर सी बात है वो पड़े पड़े सूख जाएंगे। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको क्या आइडिया देते हैं कि तुम उतना ही काटना जितना कि तुम खा सको, ठीक है, और बाकी का जो रहेगा तुम उसे खोशों में ही छोड़ दो, वो उसी में पड़े रहने दो, वो बाद में काम आएगा। क्योंकि किस लिए? सुम्मा याती, क्योंकि फिर आएगा, मिम बादी इसके बाद, ज़ालिका सब उन शिदादुन 7 सख्त साल, या कुलना तुम इसमें खाओगे, माँ कद्दम तुम जो तुमने रखा होगा, लहुन्ना उनके लिए, इल्ला कलीलन मगर थोड़ा सा, मिम्मा तुहसिनून जो तुम बचाओगे। यानी कि 7 साल शुरू के जो होंगे उसमें तुम बहुत अच्छी खेती करोगे और उसके बाद के जो 7 साल होंगे वो बहुत टफ गुजरेंगे क्योंकि उसमें सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको आइडिया बताते हैं कि जो 7 साल तुम बहुत अच्छी खेती करने वाले हो उसमें से थोड़ा बहुत जितनी तुमको ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही निकालना, बाकी तुम खोशों में छोड़ देना, और बाकी के जो 7 साल रहेंगे उसमें तुम उन खोशों में से दाने निकाल के फिर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सुम्मा याती फिर आएगा, मिम्बादी इसके बाद, ज़ालिका आमुन 1 साल, फी ही उसमें, युगासु बारिश बरसाई जाएगी, अन्नासु लोगों पर, वफ़ी ही यासिरून और वो रस निचोड़ेंगे। क्या कहने का मतलब है कि ये 7 साल पहले के जो हैं ये बहुत अच्छे गुजरेंगे, इसके बाद 7 साल
कहत चलेगा यानी कि सूखा पड़ जाएगा, और उसमें किस तरह से बच बचा के गुजारना है। और फिर जो अगला 1 साल आएगा 14 साल के बाद, वो बहुत अच्छा गुजरेगा और उसमें लोगों पर बारिश फिर से होने लगेगी और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे यानी कि बहुत अच्छी खेती बाड़ी करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पहले उन्होंने ख्वाब सुना और उसकी ताबीर बताई, फिर फाइनली क्या सोल्यूशन हो सकता है उसका वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दिया। और आप पूरे कन्वर्सेशन में देखेंगे कि एक बार भी उस आदमी को उन्होंने कोई भी ताना कोशी नहीं करी, किसी तरह का उनको ताना नहीं दिया कि तुम मेरी हेल्प नहीं की तुमने या ऐसा कुछ भी कह के। राइट, अब क्या हो रहा है, अब वापस से वो शख्स जाता है बादशाह के पास और वो बताता है कि इस ख्वाब की ताबीर ये है और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये आइडिया भी बताया है। वकाला और कहा अल-मलिक, बादशाह ये सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो अब बादशाह क्या कह रहा है, आतूनी कि ले आओ मेरे पास भी उसको, फलम्मा जाअहुर रसूलु, फिर जब उसका भेजा हुआ कासिद उसको लेने आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेने आया, काला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इर्जी इला रब्बिका, लौट जाओ अपने मालिक की तरफ, फस अलहू, बस उनसे पूछो, मा बालू, क्या हाल हुआ है, इन निस्वतल लती, उन औरतों का, कताना ऐदिया हुन्ना, जिन्होंने अपने हाथ काटे थे, इन रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, बेशक मेरा रब तो उनके फरेब को जानने वाला है। अब देखिए क्या होता है कि बादशाह जो है वो अपना कासिद भेजता है कि जाओ तुम इतने अजीम शख्स को मेरे पास बुला के लाओ जिसने मेरे ख्वाब की ताबीर बताई, साथ ही साथ हमें सोल्यूशन भी बता दिया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो जब वो कासिद जाता है, एक तो वैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने साल तक कैद खाने में रहे, इसका हमें कोई भी नंबर नहीं मिलता, फिगर नहीं मिलता कि कितने साल तक वो कैद खाने में थे, लेकिन हमें पता चलता है कि एक काफ़ी अरसा उन्होंने गुजारा था कैद खाने में। और उसके बाद जब दोनों कैदी निकलते हैं तो भी उनके दिल में एक उम्मीद होती है कि अगर ये कैदी जाके अपने मालिक से बताएगा तो शायद मैं निकल जाऊं, लेकिन क्योंकि वो भूल जाता है, तो हमने पढ़ा था कि वो कुछ और बरस तक उसमें रहते हैं, कुछ और दिन नहीं, कुछ और बरस, यानी कि कुछ और साल उसी कैद खाने में रहना पड़ता है उनको। और फिर जब उनको कासिद बुलाने आता है तो उनका आप अखलाक देखिए कि ऐसा नहीं कि अब जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं तुरंत यहाँ से निकलूँ, फरार हो जाऊँ, वो पहले अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहते रहते हैं। ठीक है, तो वो कासिद से क्या कहते हैं कि तुम वापस जाओ और अपने मालिक से पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है, यानी कि उन औरतों से पूछताछ करो जिन्होंने अपने हाथ काटे थे और जिनकी वजह से मैं आज जेल में हूँ। इन रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, बेशक मेरा रब तो उनके फरेब को खूब अच्छे से जानता है, बेशक वो वाकिफ़ है। काला, तो अब मालिक ने उन सभी औरतों को बुलाया जिन्होंने पीछे हाथ काटा था। हाथ काटने वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, जब अजीज़े मिस्र की बीवी ने दावत रखी थी और वहाँ पे सारे शहर की औरतों को उसने बुलवाया था, सबको एक एक छुरी दी थी। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब देखती हैं तो वो उस पर फ़िदा हो जाती हैं और अपने अपने हाथ काट लेती हैं। ये उन्हीं औरतों का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो जो बादशाह रहता है वो सारी औरतों को वापस से बुलाता है और फिर क्या कहता है, काला, तो बादशाह ने कहा, माँ खतबुकुन्ना, क्या हाल है तुम औरतों का, इज़ रावत तुन्ना, जब तुमने फुसलाया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को अन नफ्सी ही, उसके नफ्स से, यानी कि तुम अब क्या कहना चाहती हो इस बारे में, या तुम्हारी क्या कंडीशन थी, किस वजह से तुमने अपने हाथ काटे थे जब तुमने फुसलाना चाहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके नफ्स से। कुलना, वो सब बोली, हाशा लिल्लाही, अल्लाह की पनाह, मा अलिमना, नहीं हमने जाना, अलैहि, उसके अंदर, मिनसूइन, कोई बुराई। अब वो सब उनके हक में गवाही दे रही हैं और वो सब बता रही हैं कि हमने उसके अंदर कोई बुराई नहीं जानी और बेशक हम ही खताकार थे, हम ही गुनहगार थे। तो अब यहाँ पे अज़ीज़ की जो बीवी रहती है वो समझ जाती है कि उसका सारा पर्दा फाश हो चुका है और वहीं से अज़ीज़ की बीवी से ही, क्योंकि ये सारा मामला शुरू हुआ था, तो कालतिम रातुल अज़ीज़ी, अज़ीज़ की बीवी बोली, अल आना, अब जब हस हसा ज़ाहिर हो गई, अल हक़, यानी कि बात अब जब ज़ाहिर हो चुकी है, वाज़े हो चुकी है, जो वो वाली औरतें थीं जिन्होंने हाथ काटा था उन्होंने भी गवाही दे दी कि यूसुफ के अंदर कोई कमी नहीं थी। तो अब अज़ीज़ की बीवी को बोलना ही पड़ा कि अना रावत्तुहु, कि मैंने ही फुसलाया था यूसुफ को अन नफ्सी ही, उसके नफ्स से, व इन्नहु लमिनस सादिकीन, और बेशक अलबत्ता वो तो सच्चों में से है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई यहाँ पे साबित हो गई। वो चाहते तो जब कासिद बुलाने आया था तुरंत वो निकल जाते और ये सब पीछे का मामला जो हुआ उसको भूल सकते थे, लेकिन यहाँ पे उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी थी, जिसके लिए उन्होंने बादशाह से कहा कि वो उन औरतों को बुलाएं। ठीक है, और जब वो औरतें आईं, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि उस माशरे में औरतें शायद डरती नहीं थीं अपने खाविन से या जो भी मामला था, क्योंकि पीछे भी हमने पढ़ा था कि वो सारी औरतें जब फ़िदा होने लगी यूसुफ अलैहिस्सलाम पे, तो उनके जो खाविन थे, उनके जो मेन थे बेसिकली, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल देंगे बानिस्बत इसके कि वो अपनी बीवियों को सज़ा देते। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि औरतों ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हमने उसके अंदर कोई बुराई नहीं पाई, और अब अज़ीज़ की बीवी भी अपना गुनाह एक्सेप्ट करती है
जब जाहिर हो जाता है उस पर हक कि बेशक उसने ही फुसलाना चाहा था यूसुफ को उसके नफ्स से, यानी कि उसने ही उसको माइल करने की कोशिश की थी। वही नहुल अपने सौदकीन, और बेशक यूसुफ तो सच्चों में से है। ठीक है, ज़ालिका ये अब किस लिए हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत थी इसकी, लिया लमा ताकि वो जान ले, कौन जान ले, अजीज़ मिस्र जान ले, अन्नी कि बेशक मैंने लम अखनहू बिलगैबी उसके पीठ के पीछे कोई ख़यानत नहीं की, वन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला ला यहदी कैदल ख़ाइदिन किसी भी ख़यानत करने वाले के फ़रेब को हिदायत नहीं देता या नहीं चलने देता। ठीक है, अब ये सब क्यों किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ताकि जो अजीज़ मिस्र है वो जान ले, क्योंकि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में इज़्ज़त थी अजीज़ मिस्र के लिए, और वो जब फुसलाना चाहती है अजीज़ मिस्र की बीवी तो वो कहते हैं कि बेशक मेरे मालिक ने मुझे एक अच्छा ठिकाना दिया है तो मैं उसके साथ दगाबाजी नहीं करूँगा। राइट, तो यहाँ पे यही चीज़ प्रूव करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कि बेशक मैंने कोई ख़यानत नहीं की, उसके पीठ के पीछे उसकी बीवी के साथ मैंने कोई ताल्लुक़ नहीं बनाया, और बेशक अल्लाह ताला तो नहीं चलने देता है किसी भी ख़यानत करने वाले के फ़रेब को। ठीक है, अब अगली लाइन में यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, वमा उबर्रियु और नहीं मैं बरी कहता नफ्सी अपने नफ्स को, यानी कि मैं अपने आप को मैं पाक साफ नहीं कह रहा हूँ। इन नफ्सा बेशक नफ्स तो ला अम्मारतुन बिस्सुई बेशक हुक्म देता है बुराई का, इल्ला मा रहिम रब्बी मगर जिस पर मेरा रब रहम करे, इन रब्बी गफूरुर रहीम बेशक मेरा रब बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी अपने नफ्स को पाक साफ नहीं कह सकता, अपने आप को पाक नहीं कह सकता, बेकसूर नहीं कह सकता। बेशक क्योंकि जो नफ्स है, नफ्स तो हुक्म देता है बुराई करने का, वो बुराई की तरफ ले जाता है, मगर सिर्फ वही बचता है जिस पर मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब बख्शने वाला रहम करने वाला है। ठीक है, अच्छा आपने पढ़ा होगा कि नफ्स जो है वो असल में 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नफ्सुल अम्मारा, सेकेंड है नफ्सुल लवामा, और थर्ड है नफ्सुल मुतमइन्ना, जिसके बारे में कभी और हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उनकी बेगुनाही प्रूव हो गई है। वकाल अल मलिकू और बादशाह ने कहा ऊतूनी कि ले आओ मेरे पास बिही उसको अस्तखलिसहू ताकि मैं उसको खास कर लूँ, लिनफ्सी अपने नफ्स के लिए। अब यहाँ पे बादशाह क्या कह रहा है कि जाओ अब तुम यूसुफ को जेल से लेके आओ, उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी है, ताकि मैं उसको अब अपने लिए खास कर लूँ, यानी कि बहुत कोई अच्छा शख्स है, इसने मेरे ख्वाब की भी इतनी अच्छी ताबीर बताई है, तो मैं इसको अब अपने करीबियों में शामिल करना चाहता हूँ, यानी कि जो बेसिकली राजा के जो मंत्री रहते हैं उन लोगों में मैं उसको शामिल करना चाहता हूँ। फलम्मा कल्लमहू फिर जब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात की, काला तो उसने कहा, यानी कि बादशाह ने कहा, इन्नका बेशक तुम अल-यौमा आज के दिन के बाद से लदैना हमारे पास मकीनुन अमीन बावकार और अमीन हो। अभी तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ था कि वो जो है औरतों को माइल करते हैं या इस तरह के इल्ज़ाम थे, लेकिन क्योंकि अब वो उन सब इल्ज़ामों से बरी हो चुके हैं तो बादशाह क्या कह रहा है कि अब तुम मेरे पास रहोगे, मेरे करीबी बन के रहोगे, और आज के बाद से तुम हमारे दरमियान बावकार हो, यानी कि तुम्हारी इज्जत तुमको वापस की जाती है, तुमको जो इतने साल कैद खाने में रखा गया वो सब गलत हुआ है तुम्हारे साथ, और तुम साथ ही अमानतदार हो, अमीन हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये सारी बात हो गई, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम फाइनली दरबार में आ चुके हैं बादशाह के, और अब वो उनके राइट हैंड बन चुके हैं। ठीक है, बादशाह उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका है। तो अब वापस से आते हैं कि जो बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 साल बहुत अच्छे गुजरेंगे और फिर 7 साल कहत के आएंगे, तो यहाँ पे अब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, काला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अज अलनी मुझे मुकर्रर कर दे, अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ ज़मीन के ख़जानों पर, इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम बेशक मैं हिफाजत करने वाला हूँ और इल्म वाला हूँ। मतलब एक तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने लिए फाइनेंशियल पोस्ट चाह रहे थे, उनको ये लगता था कि जो कहत वाले साल आने वाले हैं उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से सारा जो सरकारी ख़जाना है उसकी मैं हिफाजत कर सकता हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि बादशाह से कि मुझे आप ज़मीन के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, बेशक मैं इसकी हिफाजत करूँगा और मैं इल्म वाला भी हूँ। ठीक है, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वकज़ालिका और इसी तरह मक्कन्ना हमने जमा दिया यूसुफ़ा यूसुफ को फिल अर्ज़ी ज़मीन में, यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से इजिप्ट में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैर अल्लाह ताला ने जमा दिए। पहले वो कैसे फ़िलिस्तीन के एक कुएं में पड़े हुए थे, उसके बाद वो कैसे इजिप्ट आए, इजिप्ट में जिस घर में गए थे वहाँ ग़ुलाम की हैसियत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी पूरी जवानी तक, और फिर कैसे वो कैद खाने पहुँच गए, और कैद खाने से फिर फाइनली निकल के अब वो सल्तनत का एक हिस्सा बन चुके हैं, दरबार में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला जिसके लिए तदबीरें करना चाहे, जिसके लिए
प्लान करना चाहे तो अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ उनके कुन कहने की देरी होती है और फिर वो फयकून हो जाता है तुरंत, राइट। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि इसी तरह हमने जमाया है यूसुफ को ज़मीन में। हमारे लिए इसमें एक तरह से नसीहत है कि तुम भी अपने जो हालात हैं, करंट सिचुएशन है, उससे मायूस ना हो। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कैद खाने में मायूस हो जाते या जब वो कुएं में पड़े थे तब वो मायूस हो जाते, तो क्या आज वो इतनी बड़ी सल्तनत का हिस्सा बनते। तो इसी तरह से हमें भी हमेशा अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, तवक्कल करना चाहिए कि जो भी हो रहा है आज वो सब अल्लाह ताला का एक प्लान है मेरे लिए, ठीक है। और अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स, उनके प्लान सबसे बेस्ट होते हैं, राइट। इस बात पे हमेशा भरोसा करना चाहिए। तो इसी तरह हमने जमाया यूसुफ को ज़मीन में, यतबव्वउ, और वो रहते मिन्हा उसमें, हैसु यशाउ, जहाँ कहीं पे चाहते, नुसीबु बिरहमतिना, और हम अपनी रहमत पहुँचाते हैं, मन नशाउ, जिसको चाहते हैं, वला नुज़ीउ, और नहीं हम ज़ाया करते, अजरल मुहसिनीन, नेकी करने वालों के अजर को, ठीक है। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि बेशक यूसुफ हमारे नेक बंदों में से था, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि हम बेशक हम ज़ाया नहीं करते किसी भी नेकी करने वाले के अजर को। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने फ़िलिस्तीन से लाके इजिप्ट में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमा दिया। और अब हम आगे स्टोरी में देखेंगे कैसे इनके भाई यहाँ पे आते हैं और किस तरह से फिर वो जो अल्लाह ताला ने वही की थी यूसुफ अलैहिस्सलाम पे कुएं के अंदर कि तुम उनको ज़रूर बतलाओगे कि तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया है, ये सब कैसे सच होगा। फिर याकूब अलैहिस्सलाम कैसे वापस मिलेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ये सब अभी स्टोरी में आगे बाकी है। एक लाइन और कर लेते हैं, वला अजरुल आखिरती, और आखिरत का अजर, खैरुन, बेहतर है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमनु, जो ईमान ले आए, वकानु यत्तकून, और वो परहेज़गारी करते रहे। तो आखिरत का जो अजर है, जो आखिरत में मिलने वाला है, वो बेहतर है उन लोगों के लिए जो कि ईमान लाते हैं दुनिया में, वकानु यत्तकून, और वो परहेज़गारी करते हैं, हमेशा अल्लाह ताला से डरते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। दुनिया में रहते हुए हमें हर पल कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग आखिरत को अपने सामने रखें। हमारा लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म विज़न लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक भलाई भी करते हैं, एक नेकी भी करते हैं, तो हो सकता है वो आप खुद करके भूल जाएं, आपको याद भी ना रहे कल को। लेकिन याद रखिएगा कि आपने जिसके लिए किया है वो हमेशा उसको याद रखेगा और आपकी हर छोटी बड़ी नेकी को क़यामत के दिन सामने ला के रखा जाएगा, ठीक है। तो कभी भी नेकी करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, इंसान को नेकियों की रेस में भागते रहना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ भागते रहना चाहिए। तो इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे फर्दर स्टोरी में आगे क्या होता है। अब तक हम लोग 50% ऑफ द स्टोरी कवर कर चुके हैं। तो जितना भी वक्त आपने यहाँ पे दिया है इस स्टोरी को समझने के लिए और सूरह यूसुफ पढ़ने के लिए, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन जज़ाए खैर आपको अता करे दोनों जहानों में। इसके अलावा हम सब को कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह से हक़ है इसका, और कहने सुनने और पढ़ने से ज़्यादा अमल पे आमादा करे। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।